बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। 29 जुलाई 2020 तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के सरबराह डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जिस दिन से अरेस्ट हुए हैं, गिरफ़्तार हुए हैं और फिर जो है अदालत ने उनको जो है 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जो है अदालती जो एक होता है वो प्रोसीजर उस पर वो भेज दिया है। और पुलिस ने जो है कोई रिमांड भी नहीं वो मांगा था और एक लंबी जो है वो किया गया, हालांकि ये जो है होता नहीं है आम रूटीन में। तो इसके पीछे जो है ये कोई आम सा केस या आम सा वाक़या नहीं है पाकिस्तान की तारीख़ का कि भाई हम वो समझें कि भाई ये आम सा केस है। इसमें हमारे रियासती इदारे या तो वो खौफ का शिकार हुए हैं, वो इसलिए कि भी आगे मुहर्रम आ रहा है और जलाली साहब को जो अरेस्ट कर लें। वो एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत है, जमहूरी आज़ादियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल, जो सलूक डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ किया गया, मैं तो ये समझता हूँ कि किसी और के साथ नहीं किया गया। इससे पहले भी जो है रियासत ने और हुकूमतों ने, हमारी हुकूमत ने, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो पंजाब की हो, वो भी पहले भी जो है उनसे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह खादिम हुसैन की जो पार्टी है उनसे भी ऐसा ही वो सलूक किया गया। और फिर जो है अदालतों में उनकी केसों की समाअत नहीं होती थी। लेकिन ये जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली वाला मामला है, ये कोई इतना सादा भी नहीं है, इतना हम वो समझें कि भी ये एक सादा सा मामला है। ये सादा मामला वो नहीं है। कुछ हमारे उलेमा, कुछ हमारे पीर जिनकी अनाओं की वो तस्कीन थी, हालांकि ये एक इल्मी मामला है, इल्मी मसला है और इस पर जो है अहले सुन्नत का जो एक अकीदा है कि भाई अंबिया जो है मासूम है, बाकी और जो है इंसानों में कोई भी मासूम नहीं है। तो उस अकीदे पर जो है इसके जो एक गुस्ताखी जो है इसको वो बनाया गया, मुबैना जो है इसको गुस्ताखी कहा गया और इसमें कुछ अहले सुन्नत के भी लोग इस्तेमाल हुए। वो दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर इस्तेमाल हुए, या तो वो कोई उनका अनाऊ का वो चक्कर है, कोई अनाऊ का मसला था कि भी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जो हैं ना वो किसी हुकूमती उसमें वो जाते हैं, ना किसी रियासती इदारे के वो पेर रोल पर हैं, ना वो किसी और के जो है जो कि उनके वो कहने पे हैं। वो एक आज़ाद मंच शख्सियत हैं और दीन इस्लाम के लिए उनकी खिदमत बेबहा हैं। और जब भी ऐसा मौका आया कि भाई इस्लाम को दलाइल की ज़रूरत पड़ी, कुछ ने जो है जहाँ जहाँ भी दुनिया में, तो उन्होंने जो है इस पर मुफस्सल अपना बयान रिकॉर्ड वो कराया और उसका जो है पीछा किया। तो इसी तरह जो है ये एक शियों के हवाले से जो एक पाकिस्तान में है, एक फ़िरका है पाकिस्तान में, उनके हवाले से जो है एक मामला था, बागे फिदक के हवाले से जो एक मामला था, इस पर वो जो है उनको दे रहे थे, राफजियों को जो है इसका जवाब वो दे रहे थे। इसको जो है कुछ आड़ वो बनाकर, इस मसले को जो है आड़ वो बनाकर कुछ हमारे जो कि अपनी अनाएँ चाहते हैं, जो कि अपनी अनाओं की तस्कीन चाहते हैं, वो इसलिए कि हमने उनकी बातें सुनी और जो हमने महसूस किया, जो वो बातें वो देखी कि भाई जलाली साहब हमारे पास वो चल कर नहीं आए। जलाली साहब ने इतना मकाम, इल्मी मकाम उनका कैसे बन गया, कैसे उन्होंने अपने इदारे वो कायम वो कर लिए और कैसे जो है अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है। तो जब इंसान हसद में आ जाता है तो फिर उनकी सोचने समझने की वो सलाहियत जो है फिर
وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنی انا کی تسکین چاہتا ہے اور پھر وہ جو ہے حسد کی آگ میں پھر وہ جلتا ہے. وہ چاہے پھر کوئی عالم ہو, چاہے کوئی پیر ہو, چاہے کوئی بھی شخص ہو, تو وہ پھر جو ہے اپنی حسد کی آگ میں وہ جلتا ہے. تو اسی طرح جو ہے ایک بھرپور, ایک منظم, ایک سازش کے تحت ان کے خلاف ایک کمپین چلائی گئی کہ بھئی ڈاکٹر صاحب نے جو ہے معاذ اللہ گستاخی وہ کر دی ہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ مجھے اسمبلی کے فلور پر لے چلیں, مجھے سپریم کورٹ لے چلیں, مجھے کسی بھی فورم پر لے چلو, میں اس پر دلائل دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ رویہ ان کے ساتھ اختیار نہیں کیا گیا, بلکہ ایک جو ہے جلد بازی میں ان پر جو ہے فتویٰ جڑ دیا گیا, اور فتویٰ بھی ایسا وہ جڑا کہ بھی ان کو اہل سنت سے خارج وہ قرار وہ دے دیا گیا. تو آپ کون ہوتے ہیں ان کو اہل سنت سے خارج وہ قرار دینے والے؟ کیا آپ میں جو ہے آپ پر کوئی اسٹیمپ ہے کہ بھی آپ ان کو جو ہے اہل سنت سے خارج وہ قرار دیں گے؟ تو اب جو صورتحال بن رہی ہے اور جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, حکومتی وہ سطح پر بھی ہو رہی ہے, اور جو ہے ان کی وہ طرف سے بھی ہوئی, اور ایک پلاننگ کے تحت جو معاملات ہوئے. اور پھر دوسرا, جس ملک میں وہ کلبوشن رہا, جس ملک میں اس رہ کر اس نے جو ہے پاکستان میں جو ہے دہشت گردی کی کارروائیاں کی, پھر ہمارے اداروں کو جو اس نے وہ بتایا, ہمارے اداروں کو یہ بتایا کہ بھی پاکستان میں اس نے کیا وہ کرنا تھا, کیا کیا اس نے کرایا ہے, اور کون کون لوگ اس کے وہ شامل تھے اس میں جو ہے کارروائیوں میں. تو ہمارے ادارے اچھی طرح وہ جانتے ہیں, اور ہمارے اداروں کو بھی اس کا وہ پتہ ہے کہ بھئی وہ کون لوگ ہیں. لیکن یا تو ہمارے ادارے جو ہیں کسی مصلیت کا وہ شکار ہوئے ہیں, اور وہ آسان ٹارگٹ یہ سمجھا ہے کہ بھی یہ پرامن لوگ ہیں, اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں اس وقت جو ہیں تنہا ہیں, اور یہ پیر مشائخ جو ہیں یہ ایک طرف ہیں, تو ان کو جو ہے اریسٹ کر لیں, اور ان کو اریسٹ وہ کر لیا گیا. اور پھر ظلم اور زیادتی یہ ان سے کی گئی کہ بھئی وہ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں, اور اس کی پارٹی جو ہے 2018 کے الیکشن میں حصہ لے چکی ہے, اور وہ 2 حلقوں سے کھڑے ہوئے تھے, وہاں سے جو ہے ہزاروں ووٹ لے چکے ہیں, اور اس کے نمائندے بھی جو ہے ہزاروں ووٹ لے چکے ہیں. لیکن پاکستان میں جو کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہے, جمہوریت ان کے لیے ہے پاکستان میں جو پاکستان میں جو ہے وہ کرپٹ طبقہ ہے. جتنا بڑا ٹولہ وہ کرپٹ ہے پاکستان میں, اتنی ہی اس کی عزت کی جاتی ہے, اتنی ہی ہمارے ادارے ان کی منتیں کرتے ہیں, ہمارے ادارے ان کے ترلے کرتے ہیں, اور پھر عدالتوں سے ان کو ریلیف لے کر جو ہے ان کو بیرون ملک بھیجا جاتا ہے. اور پھر جو ہے جتنا بھی کوئی وہ کرپٹ ہو, پاکستان کو لوٹنے والا ہو, اور وہ لوٹ کر کھا گئے ہیں, ان کو تو عزت دی جاتی ہے. ان کو تو ہسپتالوں میں پھر جو ہے اگر وہ جیل میں جاتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں, پھر جو ہے وہاں پر وہ جاتے ہیں کہ بھئی ان کو ہسپتالوں میں جو ہے داخل کیا جائے. پھر وہ یہ جو ہے کہ بھئی ہسپتالوں میں جو ہے وہ کئی مہینے ہسپتالوں میں عیاشیاں وہ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سابق چیف وہ جسٹس پاکستان تھے ثاقب نثار نے جب وہ دورہ کیا تھا وہ کراچی ہاسپٹل میں, پھر جو ہے شرجیل میمن جس کمرے میں تھا, اور وہاں پر جو وہ شراب کی بوتلیں تھیں, عیاشی کا سامان تھا, تو یہ ہمارے سیاستدان عیاشیاں وہ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے ان کے لیے تو پاکستان میں کوئی قانون نام کی کوئی چیز وہ نہیں ہے. ان کے لیے تو ہمارے ادارے بھی جو ہے سر کیا آنکھیں بھی ان کے راؤں میں یہ چاہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے معاملے میں یہ دوگلی پالیسی چلی گئی, اور یہ کہا, اور ان کو اریسٹ کیا گیا. اور پھر ظلم آپ یہ دیکھیں کہ بھی ان کا بھائی مفتی عابد وہ فوت ہوتے ہیں, لیکن ان کو جو ہے وہ جنازے میں شامل نہیں ہونے دیا جاتا. اگر کسی سیاستدان وہ کرپٹ سیاستدان کا کوئی بھائی فوت ہو جاتا, کوئی ان کا عزیز فوت ہو جاتا, تو وہ جو ہے فوری طور پر جو ہے ہماری عدالتیں بھی ایکشن میں آ جاتی, ہمارے ادارے بھی جو ہے حرکت میں آ جاتے, اور ان کو جو ہے پے رول پر رہا کیا جاتا. لیکن ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے لیے یہ دوہرا معیار
पाकिस्तान में अहले सुन्नत के साथ जो आजमाया जा रहा है, इससे पहले भी है ना इदारों ने ज़्यादतियाँ की हैं, हमारी हुकूमतों ने अहले सुन्नत के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। और इसका जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा जर्नल अहले सुन्नत मोहम्मद सरवत इजाज़ कादरी साहब ने भी जो है ये फरमाया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि भी इदारे जो हैं अपने आप को गैर जानिबदार रखें और इदारे इसमें अपना फरीक ना बनाएं। और फिर आप ये देखें, वो मुट्ठी भर लोग जो पाकिस्तान में मुट्ठी भर हैं और वो फिर धमकी देते हैं कि भाई हम सरात मुस्तकीम जो एक डॉक्टर साहब का इदारा है, हम उसका जो है घिराव वो करेंगे। वो पाकिस्तान में आग से खेलना चाहते हैं क्या? वो पाकिस्तान को इराक, शाम, लीबिया वो बनाना चाहते हैं? हमारे इदारों को ये चाहिए कि वो उनको लगाम दे, उनको जो है अपने वो कानून में जो है उनको ये रखें, वो ये धमकियाँ ना दें। फिर अगर अहले सुन्नत निकल आए तो फिर आप समझते हैं क्या होगा? फिर मामलात संभालना और हालात को कंट्रोल वो करना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। फिर यही इदारे जो है मिन्नतें कर लें वो करेंगे, वो समाजत करेंगे, ओ बाबा ये जो है आप मेहरबानी करें। इससे बेहतर है कि आप पहले से मामलात को जो है वो कंट्रोल करें। आपने पहले ही उनसे ज़्यादती की है, आपने पहले ही उनका जो भाई फौत हुए हैं उनको जो है नमाज वो जनाजा में शरीक नहीं होने दिया गया है, ये जो है उनसे ज़्यादती की गई है और हम इस ज़्यादती की भरपूर वो कंडम करते हैं। आप फिर उलमाए हिंद है जो उलमाए अहले सुन्नत हिंद से, नेपाल से, श्रीलंका से और इंग्लैंड से और पूरे पाकिस्तान से और इसी तरह बंगला वो देश से जो है आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि भाई डॉक्टर साहब के साथ जो है ज़्यादती की गई है और हमारे इदारे इतना आगे ना जाएं कि फिर मामला जो है आउट ऑफ वो कंट्रोल हो जाएं और इस मुट्ठी भर अनासर को जो है वो कंट्रोल करें। नहीं तो अहले सुन्नत जो है आप जैसे जैसे वक्त अब वो गुजर रहा है, इसी तरह सुन्नी तहरीक ने जो है ऐलान किया है, फिर JUP ने भी ऐलान किया है, फिर उन्होंने लाहौर में जो है सुन्नी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब और JUP के वो सरबराह कारी सवार बहादुर साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हुकूमत को जो है मुतनब्बे किया है कि भाई आप ज़्यादती कर चुके हैं तो इनको फौरी रिहा किया जाए, अगर रिहा नहीं किया जाता तो फिर हम वो तहरीक चलाएंगे। और जब तहरीक वो चल पड़ी और इमरान खान को भी ये सोचना चाहिए, अगर इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि भाई आप जो है अगर ये तहरीक चल पड़ी तो फिर आपके भी मामला तो वो कंट्रोल में नहीं होंगे और जो है वो तहकीकात कराएं। इस मामले की एक सादा सा मामला है, एक इल्मी मामला है और इसको जो है आप चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चाहे उलेमा का कोई फोरम बना दें, आप उसमें जो है उलेमा वो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के और वहाँ पर आप वो बहस करा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में जो है हमारे चीफ साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो आगे आएँ और इस मामले को हल करें और वो अपनी निगरानी में जो है वो मामला तो और उस वक्त तक ना उठने दें जब तक कोई झूठा वो साबित ना हो जाए, जब तक वो कोई फरीक सुप्रीम कोर्ट में जो है झूठा ना हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इसलिए कि भी डॉक्टर साहब से जो है लोग घबराते हैं, मुखालफिन वो घबराते हैं, वो इसलिए कि वो दलाल की दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है और उनका जो इल्म है, जो उनकी इल्मी हैसियत है, जो अल्लाह ताला ने उनको जो इल्मी हैसियत दी है, जो उनको इल्म दिया है, उससे जो है हासदीन हसद करते हैं। ये तो अल्लाह ताला की वो देन है, किसी को अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, किसी को इज़्ज़त नहीं देता। ये तो एक अल्लाह ताला की वो तरफ से एक तोहफ़ा है कि अल्लाह ताला जिसको चुन ले। और आप ये देखें कि अब उसके बदले में इस मुट्ठी भर अनासर के उन ज़ाकरों ने जो है ऐलान किया है कि भाई हम जो है हमारा अपना अकीदा है, हम जो है वो सहाबा को नहीं मानते, हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको नहीं कह सकते, हम जो है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियाँ नहीं हैं, 1 बेटी है। अगर आप अंदाज़ा वो कर सकते हैं कि भी अगर डॉक्टर साहब आज होते तो वो फिर जो है इनका जो पोस्टमार्टम वो करते, तो आप ये देखें। और जो लोग जो अहले सुन्नत के थे,
جو پیر عظام جو ان کے مخالف ہے آج وہ کہاں ہیں؟ دیں اس کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں نہیں ہیں، 1 بیٹی ہے، اور اسی طرح جو ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے، تو آج آئیں، سامنے آئیں۔ آپ سامنے بھی نہیں آتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ ایجنٹ بنے ہیں۔ اس کا تو صاف صاف وہ ظاہر ہے کہ بھی آپ استعمال ہوئے ہیں، آپ استعمال ہو گئے ہیں، چاہے اداروں نے آپ کو استعمال کیا ہے یا کسی اور نے استعمال کیا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے کومنٹس کی صورت میں بھی کریں۔ پاکستان زندہ باد۔